नमस्कार फ्रेंड्स। मैं अमित चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हिमालय जॉब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आज अपन चर्चा करने वाले हैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के बारे में, जो अमृतसर में स्थित है। काफी फेमस यूनिवर्सिटी है, काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। इस यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत सारी स्ट्रीम अवेलेबल है, अच्छा खासा यहाँ से प्लेसमेंट भी होता है। फीस भी ज्यादा नहीं है यूनिवर्सिटी की। अपन बात करेंगे, मेनली आज अपन चर्चा करेंगे यूनिवर्सिटी की फीस क्या है और कौन से कोर्स के अंदर कितनी सीटें हैं, कौन से कोर्स की कितनी फीस है, कितने हॉस्टल हैं, गर्ल्स के लिए कितने हॉस्टल हैं, बॉयज के लिए कितने हॉस्टल हैं, और क्या यूनिवर्सिटी का प्रोसीजर रहने वाला है। क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के रजिस्ट्रेशन अभी ऑन है। रजिस्ट्रेशन वो चल रहे हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, जो खुद गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ही आयोजित करवाता है, खुद ही उसका रिजल्ट देता है, खुद ही काउंसलिंग करवाता है। सारी प्रोसेस जो है वो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की रहती है। तो चलिए अपन ब्रीफली इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अपन देखेंगे लास्ट डेट कब है, कौन से कोर्स की कब लास्ट डेट है, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट कब है। ठीक है, देखिए, ईच कैंडिडेट शैल ब्रिंग द फॉलोइंग सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल एंड देयर सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज अलोंग विद द हार्ड कॉपी a printed version of the online application at the time of counseling for counseling schedule। ठीक है, तो काउंसलिंग शेड्यूल के लिए क्लिक हेयर यहाँ पे तो आप लोग क्लिक कर पाओगे नहीं, तो आपको कहाँ पे क्लिक करना है वो सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा। तो अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको सारी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक, सबसे पहले देखिए, मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट बियरिंग टेस्टिमोनी टू डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, आपकी डीओ भी जिसमें दिख जाए, मतलब आपकी 10th की जो मार्कशीट है उसकी मांग हो रही है भैया। ठीक है ना, आपकी 10th की मार्कशीट की बात हो रही है। इसके बाद देखें डिटेल्ड मार्कशीट, मार्क्स कार्ड ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। जो आपकी एग्जाम होगी अभी, अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के लिए, तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है, और उस एग्जाम का जो मार्कशीट है, जो मार्क्स हैं उनकी डिटेल, मार्क्स कार्ड फॉर द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, और आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज और स्कूल लास्ट अटेंडेड, जिस स्कूल से आपने 12th किया है। ठीक है, और या फिर जिस स्कूल से आपने यूजी किया है, क्योंकि अपन बात करेंगे यूजी कोर्सेज की भी और अपन बात करेंगे पीजी कोर्सेज की भी, साथ साथ में अपन बात करेंगे पीएचडी की, साथ में बात करेंगे अपन बीटेक की। ठीक है, बी आर्किटेक्चर की, सारे कोर्सेज हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर, सभी की अपन बात करेंगे, फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, फाइन आर्ट्स से रिलेटेड। ठीक है गाइज, आगे अपन देखते हैं। टू रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ड्यूली अटेस्टेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज स्कूल लास्ट अटेंडेंट गेजेटेड ऑफिसर, फोटोग्राफ मस्ट बी पेस्टेड ऑन द फॉर्म विद ग्लू, प्लीज डू नॉट यूज स्टेपल पिन्स। ठीक है, स्टेपल पिन यूज नहीं करनी है। रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें आपको चाहिए आपके रिजल्ट आने के बाद में, जब आप एडमिशन लेने यूनिवर्सिटी कैंपस जाओगे उस टाइम पे। ठीक है, उस टाइम ये सारी चीजें मैं आपको एक बार फिर से बता दूंगा। रेजिडेंस सर्टिफिकेट वेर एवर एप्लीकेबल एज पर फॉर्मेट इन एनेक्सर, और रिजर्वेशन सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट साथ साथ में मूल निवास प्रमाण पत्र भी आप लोग लेके जाइएगा। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट को अपडेट करवा लें गाइस, अगर किसी का अपडेट नहीं है तो। चलिए आगे अपन देखते हैं। फॉर बी टेक और बी आर्किटेक्चर प्रोग्राम्स द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल नीड टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। एक नंबर पे हार्ड कॉपी प्रिंटेड वर्जन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल्ड बाय द कैंडिडेट इन ट्रिप्लिकेट अलोंग विद 3 सेट्स ऑफ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। कौन कौन से भाई? डिटेल्ड मार्कशीट ऑफ +2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट बियरिंग टेस्टिमोनी ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मतलब 10th की मार्कशीट होगी। रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जेई मेंस 2024 आपको अपना जेई मेंस का एडमिट कार्ड, और साथ साथ में जेई मेंस का जो स्कोर कार्ड है वह भी आपको लेके जाना है। वैलिड नाटा स्कोर फॉर बीटेक बी आर्किटेक्चर प्रोग्राम ओनली। टू रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और माइग्रेशन एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इन द केस ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटी और बोर्ड्स। ठीक है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह है, यह भी आपको लेके जाना है। चलिए अब अपन देखते हैं भाई, देखो अब अपन देखेंगे रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट कौन से कोर्स में कब है। ठीक, सबसे पहले अपन बात करें डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर। ठीक, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में प्रोग्राम देखें तो बीएससी ऑनर्स इन एग्रीकल्चर। ठीक, एक है भाई बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एग्री स्टोरेज एंड सप्लाई चेन, एक है एमएससी इन स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, एक है पीजी डिप्लोमा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर, एक है पीजी डिप्लोमा इन एंटरप्रेन्योरशिप और डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें देखो भाई कितने सारे प्रोग्राम आ गए सिर्फ एग्रीकल्चर के अंदर। इनकी अपन देखें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड्स ऑन लास्ट डेट कब है। ठीक है, इनके रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं मई से, इनके रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो गए थे 8 मई से, और
इनकी जो लास्ट डेट है वह भी नजदीक है, जैसे 20 जून, 20 जून, ये 11 जुलाई, ये 11 जुलाई और ये 11 जुलाई, तो 20 जून काफी नजदीक है भाई। डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट ये 28 जून को एंट्रेंस टेस्ट होगा, किसके लिए? बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए, ठीक। 24/6 को टेस्ट होगा, किसके लिए भाई? बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एग्री स्टोरेज एंड सप्लाई चेन के लिए। अलग अलग डेट दे रखी है। टाइम ऑफ एंट्रेंस टेस्ट टाइम भी दे रखा है, सुबह 10 बजे से 12:15 बजे तक, सुबह 10 से 12 बजे तक, सुबह 12:30 से और 1:30 बजे तक, ठीक है गाइस। फिर वेन्यू ऑफ टेस्ट है महाराजा रंजीत सिंह भवन, यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल, डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। आगे काउंसलिंग की डेट भी दे रखी है, काउंसलिंग की डेट और वेन्यू। देखो जैसे पहला कोर्स है अपन ये देख लेते हैं, बाकी बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, ये सारा का सारा नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आप सभी टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। साथ साथ में यूट्यूब चैनल को भी आप सभी सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो यूनिवर्सिटियां जिनमें इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज, इंडिया की बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटीज जिनके अंदर एडमिशन प्रोसेस चल रही है या जिनकी लास्ट डेट जो नजदीक है, उन सभी के बारे में आप लोग समय से अपडेट रह सको, ठीक है। तो गाइज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दोगे। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, वीडियोज अच्छी लगती हैं, तो प्रत्येक वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए आगे देखते हैं अपन। जैसे इसी में अपन बात कर रहे थे काउंसलिंग कब होगी, कौन से कोर्स की? एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स इन एग्रीकल्चर। तो इसकी काउंसलिंग होगी भाई 3 जुलाई से 6 जुलाई तक। कहां पे होगी? गुरु नानक भवन, ठीक है, वहीं पर है भाई यूनिवर्सिटी ऑफ अमृतसर जो है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, ठीक है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में यह गुरु नानक भवन जो है स्थित है। आगे देखते हैं। एक और कोर्स है भाई अपीयरल एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, इसके लिए बीटेक, ठीक है, एमएससी इन फैशन डिजाइनिंग, बीटेक टेक्सटाइल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, लेटरल एंट्री, एमएससी इन फैशन डिजाइनिंग, ये 2 साल का कोर्स है। इनके लिए भी डेट दे रखी है, 20 जुलाई को फॉर्म बंद हो जाएंगे, 20 जून को फॉर्म बंद हो जाएंगे और ये 9 जुलाई को हो जाएगा। कौन सा? बीटेक टेक्सटाइल वाला, ठीक है। ये सारी डिटेल जो है, ये सारा का सारा परफॉर्मा जो है ये हम आपको टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी अपन सिर्फ डिपार्टमेंट्स की बात करेंगे, ठीक है, कौन कौन से डिपार्टमेंट एक बार सरसरी भरी निगाहों से आप सभी चेक कर लेंगे, ठीक है गाइस। देखिए आगे देखते हैं अपन डिपार्टमेंट में आर्किटेक्चर, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनिकल एंड एनवायरमेंटल साइंसेज, केमिस्ट्री, फिर देखें कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फिर देखें तो कंप्यूटेशनल स्टैटिस्टिक्स और डेटा एनालिटिक्स, फिर देखें एजुकेशन। उसके बाद अगर अपन बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, फिर अगर अपन देखें तो इसमें है इंग्लिश, फूड साइंस टेक्नोलॉजी और फॉरेन लैंग्वेजेस, फिर अगर अपन देखें तो गुरु नानक स्टडीज और हिंदी, फिर देखिए हिस्ट्री, ह्यूमन जेनेटिक्स, होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज्म, फिर देखें लॉज, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंसेज, मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स। देखो भाई ये जितने भी कोर्सेज हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, इन सब की लास्ट डेट सेम नहीं है, सबकी लास्ट डेट अलग अलग है। इसलिए जो इसका जो पीडीएफ है, ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो देखिए आगे आगे अगर अपन देखें तो माइक्रोबायोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और म्यूजिक। फिर देखें तो MYAS गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स साइंसेज एंड मेडिसिन। चलिए ठीक है, आगे अपन देखते हैं फार्मास्यूटिकल साइंसेज। आगे देखें तो फिजिकल एजुकेशन भी है, फिजिक्स भी है, बीपीएड भी करवाती है यह यूनिवर्सिटी। और बीपीएड के लिए अंतिम तिथि है रजिस्ट्रेशन की 11 जुलाई। उससे पहले आप लोग क्या करेंगे भाई, अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। एंट्रेंस टेस्ट क्या होगा इसमें? सिर्फ फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा 15 जुलाई को, और 15 जुलाई को ये आपका एक रिटन टेस्ट होगा। दोनों की टाइमिंग अलग अलग है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट सुबह 8 बजे होगा, और जो आपका रिटन टेस्ट है वो होगा दोपहर में 2 बजे से लेके 3 बजे के बीच, ठीक है गाइज। फिर आगे फिजिक्स अपन ने बात कर ली है फिजिक्स की। फिर अपन देखें तो प्लानिंग गुरु रामदास स्कूल ऑफ प्लानिंग, फिर फिजियोथेरेपिस्ट, फिर पॉलिटिकल साइंस और फिर साइकोलॉजी, ठीक है। आगे देखें तो पंजाब स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, पंजाबी स्कूल ऑफ पंजाबी स्टडीज, फिर संस्कृत, पाली, प्राकृत, फिर स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज और सोशियोलॉजी। चलिए आगे देखते हैं उर्दू एंड पर्सियन यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल। भाई एमबीए सारे के सारे कोर्सेज इस यूनिवर्सिटी में, मैं तो कह रहा हूँ अपन ये करते रहेंगे, ठीक है, इसका अंत होगा ही नहीं। बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारी सीटें हैं। अब अपन डायरेक्ट चलते हैं सीटों पे और फीस पे। इसमें हॉस्टल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें 3 बॉयज हॉस्टल हैं और 4 इसमें गर्ल्स हॉस्टल हैं, ठीक है। इस यूनिवर्सिटी में 3 बॉयज हॉस्टल
और 4 गर्ल्स हॉस्टल हैं। चलिए अब अपन डायरेक्ट देखेंगे कि इस यूनिवर्सिटी की फीस क्या है, कौन से कोर्स की कितनी फीस है। लगभग इस यूनिवर्सिटी की फीस 60 हजार रुपए जो है वह इंडियन स्टूडेंट के लिए इस यूनिवर्सिटी की फीस रहती है। तो चलिए ये रही देखो, प्रोग्राम्स ऑफर्ड, सीट एंड फीस स्ट्रक्चर। ठीक है, अपने को सिर्फ यहां तक देखना है, ये मैं लाइन खींच रहा हूं, इस लाइन से इधर इधर का देखना है। ठीक है, फी फॉर फॉरेन और एनआरआई स्टूडेंट्स जो है, अगर कुछ विदेशी बच्चे जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, एनआरआई स्टूडेंट्स हैं, अगर वो भी वीडियो को देख रहे हैं तो भाई आपको ये वाली फीस देखनी है। ठीक है, ये इधर फीस आपकी और इधर ये आपकी सीट्स हैं। ठीक है गाइस, चलो अपन बात करते हैं सबसे पहले एग्रीकल्चर की। तो बीएससी ऑनर्स इन एग्रीकल्चर 4 साल का कोर्स है, इसमें टोटल 60 सीटें हैं। फर्स्ट सेमेस्टर की फीस आपकी 57,690 रुपए। ठीक है, 57,690 रुपए यह है फर्स्ट सेमेस्टर की फीस। और सेकंड सेमेस्टर की फीस है 14,125 रुपए। यह है आपकी सेकंड सेमेस्टर की फीस, सॉरी 14,215 रुपए। ठीक है, 125 नहीं है भाई, 215 है। ओके, चलो अब इनका टोटल देखें तो टोटल फीस कितनी होगी एक साल की, मतलब 2 सेमेस्टर की टोटल फीस की अगर अपन बात करें तो 71,905 रुपए जो है वह टोटल फीस रहेगी। एक साल की टोटल फीस है 71,905 रुपए। ठीक है गाइस, आगे अपन देखें तो अलग अलग कोर्सेज हैं। अपीयरल एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, इसकी टोटल फीस रहेगी भाई 1,28,515। ऐसे जो कोर्सेज हैं इनकी फीस ज्यादा ही रहती है। फिर अगर अपन देखें तो इसके अंदर भी अगर अपन देखें तो एमएससी फैशन डिजाइनिंग जो 2 साल का कोर्स है, इसकी फीस है टोटल 50,385 रुपए। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की यह फीस है। फिर बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी 2 साल का कोर्स है, 12 सीटें हैं इसके अंदर, 91,655 जो है वह इसकी फीस है। चलिए आगे देखते हैं, एमएससी इन केमिस्ट्री देखें। केमिस्ट्री 2 साल वाला कोर्स अगर अपन देखें तो इसमें 45 सीटें हैं। ठीक है, 50,385 इसकी फीस है फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की टोटल फीस की अगर अपन बातचीत करें तो। फिर कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस के लिए देख सकते हैं आप लोग, कंप्यूटर साइंस की लगभग फीस है भाई 1,46,985 रुपए, 1,46,985 रुपए। ठीक है, और जो पीजीडीसीए होता है 1 साल का, उसकी फीस है 35,375 रुपए। फिर देखें डीसीए, यह भी 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स है, इसकी फीस है भाई 24,225 रुपए। फिर अपन देखें कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 4 साल का यह कोर्स है, 240 इसकी सीटें हैं, खूब सीटें हैं भाई। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में 86,145 रुपए, सेकंड सेमेस्टर में 59,380 रुपए। टोटल 1 साल की इसकी फीस रहने वाली है 1,45,525 रुपए। ठीक है, एक जो साल है, दोनों सेमेस्टर है, उनकी फीस रहेगी 1,45,525 रुपए मात्र। ठीक है, आगे देखते हैं, बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री। ठीक है, लेटरल एंट्री, इसमें अगर अपन देखें तो सेम वही फीस स्ट्रक्चर रहेगी इसकी। फिर एमटेक की अगर अपन बात करें, 2 साल एमटेक का कोर्स है, 20 इसमें सीटें हैं एमटेक में, 1,49,945 रुपए मात्र इसकी फीस रहेगी आपकी 1 साल की। चलिए गाइज अपन आगे देखते हैं, थोड़ा एजुकेशन सेक्टर में आए तो एमएड 2 साल की एमएड है, 30 इसकी सीटें हैं। ठीक, 71,905 रुपए इसकी क्या है भाई 1 साल की एमएड की फीस है। चलिए आगे देखते हैं, ये बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 4 साल का कोर्स है भाई, 1,45,525 रुपए मात्र इसकी फीस है। चलो थोड़ा लैंग्वेज का अगर अपन देखें तो सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन जापानीज, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन रशियन, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन फ्रेंच, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन जर्मन। ठीक है, तो इनकी अगर अपन बात करें तो इनकी टोटल फीस रहेगी भाई 13,900, 13,900, 13,900, 13,900। ठीक है, ये सर्टिफिकेट कोर्स रहेगा आपका। इसमें 12 सीटें जापानीज के अंदर है, 12 सीटें रशियन में है, 77 सीटें फ्रेंच में है और 20 सीटें आपकी किसमें है भाई जर्मन के अंदर है। चलिए पार्ट टाइम में देखें तो डिप्लोमा प्रोग्राम इन फ्रेंच, तो इसकी वही फीस है भाई 13,900 रुपए। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की। चलिए आगे देखते हैं, हिस्ट्री देखें तो एमए हिस्ट्री 2 साल की एमए होती है, टोटल 30 सीटें हैं। ठीक है, आपकी टोटल फीस रहेगी 1 साल की 29,215 रुपए। ठीक है, चलिए आगे देखें,
आगे देखें लॉ की अगर अपन बात करें, ठीक है, एलएलबी 3 साल, एलएलबी 3 साल वाली एलएलबी की फीस, सीटें देखो 120 सीटें हैं एलएलबी की, टोटल फीस देखें तो 39,409 एक साल की फीस है, यह है लॉ की, ठीक है, यह एक साल की फीस है 39,405 रुपए, ठीक। फिर देखें बीए एलएलबी की अगर अपन बात करें तो 120 इसके अंदर सीटें हैं और इसकी फीस है 66,195 रुपए मात्र, ठीक है। आगे देखें लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की बात करें तो बी लाइब्रेरी बैचलर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज ऑनर्स एक साल का कोर्स है, मात्र 20 सीटें हैं इसके अंदर और इसकी फीस मात्र और मात्र 37,105 रुपए है, ठीक है। आगे मास कम्युनिकेशन, इसके बाद में स्पोर्ट्स साइंसेज एंड मेडिसिन, फिर मैथमेटिक्स देखते हैं, बीएससी मैथमेटिक्स 2 साल का जो कोर्स है, 100 सीटें हैं मैथमेटिक्स के अंदर और 71,905 रुपए जो है वह इसकी एक साल की फीस रहेगी। फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों की टोटल मिला के बता रहा हूं मैं। एमएससी मैथमेटिक्स 2 साल, इसमें एक साल की आपकी फीस रहेगी 71,905 रुपए मात्र। चलिए ठीक है, आगे देखें, आगे देखें तो मोलिकुलर बायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, एमएससी इन मोलिकुलर बायोलॉजी, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, इनकी फीस रहने वाली है 50,385, 43,995, 54 सीटें हैं एमएससी इन मोलिकुलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, ठीक। 12 सीटें हैं आपकी स्पेशलाइजेशन इन स्पोर्ट्स बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, 2 साल का कोर्स रहता है आपका, 43,995 रुपए है इसकी फीस। फिर अपन देखें तो फार्मास्यूटिकल फिजिकल एजुकेशन की अगर अपन बात करें तो 2 साल बीपीएड जो है, बीपीएड की 100 सीटें हैं और बीपीएड के अंदर 37,105 क्या है भाई सीटें हैं। फिजिक्स की बात करें तो एमएससी फिजिक्स 2 साल का कोर्स है, 60 सीटें हैं, 50,385 रुपए एक साल की फीस मात्र है, ठीक है। आगे देखें तो पॉलिटिकल साइंस, एमए इन पॉलिटिकल साइंस, टोटल 60 सीटें हैं, मात्र 29,215 रुपए आपकी क्या है भाई एक साल की फीस है। चलिए आगे देखते हैं अपन, साइकोलॉजी की भी भाई 54 सीटें हैं और वही फीस है 29,215 रुपए। चलिए आगे देखते हैं अपन, उर्दू एंड पर्सियन पंजाबी स्कूल ऑफ पंजाबी स्टडीज फिजियोथेरेपी, ठीक है, एमए इन पंजाबी 2 इयर्स, 30 सीटें हैं भाई और टोटल है 22,345 रुपए फीस रहने वाली है इसकी। एमए इन संस्कृत के अंदर 16 सीटें हैं, 29,215 रुपए आपकी फीस रहने वाली है। चलिए गाइस आगे देखते हैं अपन, एमबीए देखें तो एमबीए 2 साल विद ड्यूल स्पेशलाइजेशन, ठीक है, 120 सीटें हैं एमबीए की, 1,45,525 रुपए आपकी एमबीए की फीस रहने वाली है। अगर कोर्स को देखा जाए तो फीस बहुत ही कम है, इतनी ज्यादा नहीं है, 120 सीटें हैं एमबीए कोर्स के अंदर, 2 साल का यह कोर्स होता है, एक साल की आपकी फीस मात्र और मात्र 1,45,525 रुपए है, ठीक है गाइज। चलिए आगे देखते हैं अपन, फिर अगर अपन बात करें यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ फाइनेंशियल स्टडीज, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसमें अगर अपन एमकॉम की बात करें 2 साल एमकॉम का जो कोर्स है इसमें भाई 60 तो सीटें हैं, ठीक, और 47,445 रुपए इसकी क्या है फीस है, ठीक है। आगे जूलॉजी में अपन अगर देखें, इससे पहले अपन देख लेते हैं एक बार बीटेक सिविल इंजीनियरिंग, 4 साल का जो कोर्स है सिविल इंजीनियरिंग, 64 सीटें हैं, 1,45,525 रुपए बीटेक की फीस रहेगी एक साल की। 2 सेमेस्टर की फीस बताइए मैंने आपको 1,45,525 रुपए। जूलॉजी की अगर अपन बात करें तो एमएससी जूलॉजी 2 साल का कोर्स है, 60 सीटें हैं और एक साल की फीस रहेगी आपकी 93,625 रुपए। मैं जब बोलूं एक साल की फीस रहेगी तब आप समझ जाया करो कि 2 सेमेस्टर की फीस मैं आपको बता रहा हूं, तो 2 सेमेस्टर अगर देखे जाए तो फीस कम है भाई, ठीक है। तो चलिए भाई ये कोर्सेज थे, अपने बात कर ली फीस की, कोर्सेज की, ये सारा का सारा जो पीपीटी है, ठीक है, ये पीडीएफ जो है ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। एक बार कमेंट सेक्शन में आप सभी बच्चे जरूर बताएंगे आपको वीडियो कैसा लगा। आप ये भी बता सकते हैं कि आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर इस यूनिवर्सिटी के बारे में एक वीडियो बना दो, हमें इस प्रकार की जानकारी दे दो, इस कॉलेज के बारे में हमें जानकारी दे दो, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी अगले इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय।